हाय गाइस, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज का ये मेरा 5वां वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग HTML प्रोग्रामिंग के द्वारा वेब पेज पर एक फॉर्म बनाना सीखेंगे। फॉर्म बनाना HTML का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य है और ये सबसे ज्यादा यूजफुल भी है। इसके द्वारा हम फॉर्म बना करके किसी से भी किसी भी तरह का फीडबैक ले सकते हैं या फिर जरूरी सूचनाओं को कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग HTML भाषा के द्वारा एक अच्छा सा फॉर्म बना सकते हैं। हम लोगों का आज का टॉपिक है HTML फॉर्म, यानी आज हम सभी लोग HTML भाषा का प्रयोग करके अपने वेब पेज पर एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे। HTML फॉर्म हमारी इस प्रोग्रामिंग भाषा का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए ये फॉर्म कैसे बनाया जाता है हम लोग समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग HTML फॉर्म के सिंटैक्स को समझ लेते हैं। HTML फॉर्म का सिंटैक्स 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहला होता है फॉर्म का ओपनिंग टैग। इस तरह से हम फॉर्म को ओपन करते हैं। इसके बाद में हम लोग फॉर्म के एलिमेंट्स को लिखते हैं। फॉर्म के एलिमेंट्स में कई चीजों का प्रयोग होना होता है जो हम लोग मौखिक नहीं बल्कि प्रायोगिक रूप से सीखेंगे। और अंत में हम लोग फॉर्म का क्लोज टैग लगा देते हैं और इस तरह से हमारा HTML फॉर्म का सिंटैक्स पूरा हो जाता है। तो अब हम सभी लोग प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में समझते हैं कि किस टैग से हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है। हम इसको हटा देते हैं और अपने प्रोग्राम को बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं doctype HTML और ये हमारा पहला टैग लग गया। इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगेगा। फिर हम लोग आते हैं अगली लाइन में और हम शुरुआत करते हैं HTML के ओपनिंग टैग से। इसके बाद में हम लोग अपना हेड बना लेते हैं। हेड को HEAD हेड करके ओपनिंग टैग देते हैं। हेड के अंतर्गत हम एक टाइटल ले लेते हैं TITLE टाइटल, और टाइटल के आगे हम कुछ भी लिख देते हैं जो भी हमारे मन में हो। इसको जो भी नाम हम देना चाहें अपने हेड को, जैसे हम ये कह दें कि HTML FORM फॉर्म, और ये हमारा टाइटल हो गया। और हम इस टाइटल को क्लोजिंग टैग दे करके TITLE टाइटल, और हम इसको समाप्त करते हैं। हमारा हेड कंप्लीट हुआ। हम हेड को क्लोज करते हैं। इसके साथ में हम आते हैं अब अपनी बॉडी पर। हम लोग बॉडी का ओपनिंग टैग देते हैं। बॉडी का ओपनिंग टैग हो गया। इसके बाद में हम बॉडी में फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे FORM फॉर्म। ये हमारे फॉर्म का ओपनिंग टैग हो गया। अब हम लोग फॉर्म के एलिमेंट को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक फॉर्म हमको बनाना है जिसके ऊपर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, यूजर आईडी, पासवर्ड, सबमिट बटन ये सब मांग रहा हो। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म के एलिमेंट्स को लिखना। हम लोगों को जैसे दिखाना है सबसे पहले फर्स्ट नेम, तो हम क्या करेंगे, जो दिखाना है जिस रूप में दिखाना है वो सबसे पहले लिखेंगे, यानी FIRST फर्स्ट NAME नेम। इसके बाद में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। कोलन लगा दिया, आगे बढ़े, कॉर्नर ब्रैकेट स्टार्ट करके अपनी प्रोग्रामिंग कोड यहां पर डालेंगे। हम लोग सबसे पहले कहते हैं इनपुट TYPE टाइप, यानी इसमें किस प्रकार का इनपुट दिया जाए। वो टेक्स्ट में रहेगा या पासवर्ड में रहेगा या न्यूमेरिक रहेगा, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो जैसे नाम टेक्स्ट में लिखा जाता है तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे टेक्स्ट से।
इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिख देंगे टेक्स्ट, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड, स्पेस देते हैं। आगे आते हैं कि अब हमको इसको दिखाना है कि इसका नाम क्या होगा, उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो हम कहेंगे नेम इज इक्वल टू का मार्क, इन्वर्टेड कामा शुरू, और वो होगा हमारा FIRST फर्स्ट NAME नेम, और इन्वर्टेड कामा क्लोज होने के बाद में कॉर्नर ब्रैकेट क्लोज्ड। तो एक चीज को फॉर्म के रूप में दर्शाने में हमें इतना लिखना है। अब हम क्या करेंगे, एंटर मार करके नई लाइन पर आएंगे। अब हमें लिखना है LAST लास्ट NAME नेम, कोलन लगा करके स्पेस दे करके कॉर्नर ब्रैकेट शुरू करते हैं। इनपुट टाइप इसका कैसा है, नाम है, तो ये भी टेक्स्ट होगा। हम कहेंगे इनपुट TYPE इनपुट टाइप इज इक्वल टू कॉर्नर ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा शुरू, इन्वर्टेड कामा शुरू होने के बाद में हम लिखेंगे TEXT टेक्स्ट, और इसके बाद में इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। अब इसका नेम डिसाइड करेंगे हम, इज इक्वल टू का निशान, इन्वर्टेड कामा शुरू, और हम कहेंगे LAST लास्ट NAME नेम, इन्वर्टेड कामा क्लोज करके कॉर्नर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसके बाद में हम आते हैं, अब इसी तरीके से हमें लिखना है, जैसे हम यहां पर कर दें फादर्स नेम, तो हम ऐसे FATHER फादर्स NAME नेम, फादर्स नेम कोलन लगाया। इसके बाद में फिर वही डिसाइड करेंगे हम, जो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम, इसके बाद में नेम बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। नेम हमारा होगा फादर्स नेम FATHER फादर्स NAME नेम, और हम इसको इन्वर्टेड कामा बंद कर देते हैं और कॉर्नर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर आते हैं इसके बाद में हम मदर्स नेम MOTHER मदर्स NAME नेम, कोलन लगाया। बाद में हमने फिर वही ऊपर की बातें लिखनी है, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, नेम हमारा रहेगा MOTHER मदर्स नेम, और हमारा इन्वर्टेड कामा बंद हुआ और कॉर्नर ब्रैकेट भी बंद हो गया। मान लीजिए इतने को ही हम सबमिट करा लेते हैं। तो सबमिट बटन कैसे बनेगा ये ध्यान से समझिए। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कॉर्नर ब्रैकेट में इनपुट TYPE टाइप, इनपुट टाइप के आगे इज इक्वल टू का मार्क लगेगा, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट होगा, SUBMIT सबमिट, यानी हमारा इनपुट टाइप इस बार सबमिट टाइप का होगा कि जो भी हो वो सबमिट कर ले, इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गया। अब VALUE वैल्यू कमांड देंगे, और इसके बाद में इज इक्वल टू का मार्क, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, और उस बटन का नाम क्या होगा वो डिफाइन करेंगे, SUBMIT सबमिट। इन्वर्टेड कामा बंद हुआ, कॉर्नर ब्रैकेट हमारा बंद हो गया। यानी सबमिट बटन को बनाने के लिए हमें इनपुट टाइप में सबमिट लिखना होगा और वैल्यू में सबमिट लिखना होगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहीं से अपने प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं। फॉर्म को क्लोजिंग टैग दिया, इसके साथ में ही हमारी बॉडी भी क्लोज हुई, और बॉडी के साथ में ही हमारा HTML प्रोग्राम भी जो है वो भी क्लोजिंग टैग के साथ अब कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने उसी प्रोसेस पर, फाइल पे गए, सेव एज पे गए। सेव एज में हम नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं दे रहा हूं माई फॉर्म FORM फॉर्म .html। डेस्कटॉप लोकेशन पे क्लिक करके हम इसको सेव कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक फॉर्म हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हम लोग इसको रन कराते हैं, और रन कराने बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और साथ में सबमिट का बटन आ गया। हम
इसको प्री कमांड की सहायता से जैसे चाहें जहां पे चाहें वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इनको ऊपर नीचे करना चाहें तो हम ब्रेक कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां से ही ये ब्रेक होकर के अगली लाइन में आ जाएंगे, या फिर इनको अलाइन कर सकते हैं और अलाइन करने के साथ ही हम इनको आगे पीछे जहां पे चाहें जिस जगह पर चाहें वहां पे फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको लोगों से उनकी यूजर आईडी और पासवर्ड भी मांगना है, तो हमको अपने फॉर्म में यूजर आईडी और पासवर्ड का भी ऑप्शन देना होगा। तो चलिए सीखते हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने फॉर्म में यूजर आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन बना सकते हैं। हम लोग वापस अपने नोटपैड पे आते हैं। हम ये ध्यान रखेंगे कि सबमिट का ऑप्शन सबसे लास्ट में होता है और हम अपने फॉर्म में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम का ऑप्शन बना चुके हैं और इसके तुरंत बाद क्योंकि हमें यूजर आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन देना है तो हम उसके बाद ही एंटर मार करके नई लाइन पर आ जाते हैं। हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हमको दिखाना है यूजर आईडी, तो USER यूजर आईडी कोलन लगाएंगे। इस तरह से हमको अपने फॉर्म पे दिखाना है। हम आ जाते हैं अपने पुराने रूप पे, जैसे हम लिखेंगे इनपुट टाइप, इनपुट टाइप के बाद इज इक्वल टू का मार्क, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट। इस बार हमारा इनपुट टाइप कैसा रहने वाला है, क्योंकि यूजर आईडी भी टेक्स्ट में ही लिखी जाती है तो हम इसको भी टेक्स्ट ही कर देंगे। और इसके बाद में नेम में हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे आईडी, इन्वर्टेड कामा बंद करके कॉर्नर ब्रैकेट बंद कर देंगे। हम लोग अब चाहते हैं पासवर्ड, तो हम PASSWORD पासवर्ड लिखेंगे, कोलन लगाएंगे, इनपुट टाइप लिखेंगे, इनपुट TYPE टाइप इज इक्वल टू का मार्क, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट। पासवर्ड हम चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति लिखे तो वो टेक्स्ट के रूप में न दिखाई पड़े बल्कि डॉट्स के रूप में दिखाई पड़े या कुछ स्पेशल कैरेक्टर के रूप में दिखाई पड़े। तो उसके लिए हमें यहाँ पर टेक्स्ट नहीं डालना है, हम यहाँ पर डाल देते हैं पासवर्ड, पासवर्ड। इसके बाद इन्वर्टेड कामा बंद कर देते हैं। फिर नेम हमारा क्या रहेगा, नेम हमारा रहेगा पासवर्ड और इसके साथ में इन्वर्टेड कामा बंद, कॉर्नर ब्रैकेट बंद। यानी ये दो वैल्यू हम लोगों ने इसमें बढ़ा ली। हम फाइल पे जाएंगे, सेव कर लेंगे, अपने HTML के वेब पेज को फिर से खोलेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे और इस बार देखिए हमारे दो ऑप्शन और बढ़ गए, एक यूजर आईडी, एक पासवर्ड। यूजर आईडी में देखिए हम कुछ भी लिखेंगे टेक्स्ट वो ऐसे दिखाई पड़ेगा, लेकिन पासवर्ड में हम जो भी लिखेंगे वो उस अक्षर के रूप में नहीं दिखाई पड़ेगा, वो हमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं डॉट के रूप में दिखाई पड़ता है। तो पासवर्ड अगर हम इनपुट टाइप देते हैं तो वहां पे हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से अपीयर होगा, वो सबको दिखाई नहीं पड़ेगा। इस फॉर्म में जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं वो सभी सिंगल लाइन इनपुट वाली सूचनाएं हैं, यानी यहां पर सिर्फ एक लाइन की सूचना से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें एक से अधिक लाइनों का प्रयोग होता है, जैसे एड्रेस, वो 2 या 3 लाइनों में लिखा जाएगा। कोई हमको किसी से मैसेज लेना है, उसके लिए हमें ज्यादा स्पेस इसके ऊपर बनाना होगा। तो चलिए अब हम सभी लोग इस पे मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कैसे बनाएंगे ये सीखते हैं। तो चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं और अपने इस नोटपैड पे आते हैं। अब मान लीजिए हमको अपने फॉर्म में एड्रेस का ऑप्शन देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबमिट वाले बटन से ठीक पहले सबसे पहले तो हम इसकी लाइन को ब्रेक कर लेते हैं अपने
BR मतलब ब्रेक कमांड के द्वारा, यानी कि अब ये जो है नई लाइन से हमको ये दिखाएगा। अब हमें ऑप्शन देना है एड्रेस का, तो हम लोग लिखेंगे ADDRESS एड्रेस। इसके बाद में कोलन लगा देंगे। कोलन लगाने के बाद में हम लोग इसमें टेक्स्ट एरिया टैग देते हैं। तो हम शुरू करते हैं TEXT टेक्स्ट AREA एरिया। टेक्स्ट एरिया लिखने के बाद अब हमको इसके रोज और कॉलम्स को डिसाइड करना है। तो मान लीजिए ROWS रोज हमको चाहिए 5, तो हम इन्वर्टेड कामा के अंदर 5 लिख देंगे। और कॉलम्स को हम शॉर्ट में लिखते हैं COLS कॉल्स। कॉलम्स चाहिए हमको 25, तो हम इन्वर्टेड कामा के अंदर 25 लिख दिए। इसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि इसका नाम क्या होगा। तो लिखेंगे NAME नेम इज इक्वल टू का मार्क इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, और हम इसका नेम करेंगे ADDRESS एड्रेस, और ये इन्वर्टेड कामा क्लोज, और इसी के साथ में टेक्स्ट एरिया टैग की स्टार्टिंग क्लोज हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं, क्लोजिंग टैग भी दे देते हैं। एंटर लगाने के बाद में हम इसका क्लोजिंग टैग बना रहे हैं TEXT टेक्स्ट AREA एरिया, और इसके साथ में हम ये टैग क्लोज कर देते हैं। इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद में हम अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से एड्रेस का एक अलग से ऑप्शन आ गया है, और उसके लिए जितने रोज और कॉलम्स हमने डिसाइड किए थे उसके हिसाब से यहाँ पर स्पेस दे दिया गया है। हम इस स्पेस को जितना चाहें उतना घटा या बढ़ा सकते हैं, ये हमारी आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करता है। अब यदि हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद में फादर्स नेम मदर्स नेम अगली लाइन में आए, तो लास्ट नेम के बाद में हमें ब्रेक टैग लगाना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि फादर्स नेम मदर्स नेम के बाद में यूजर आईडी और पासवर्ड नई लाइन पे आए, तो हमको मदर्स नेम के बाद हमें ब्रेक टैग लगाना होगा। तो चलिए आते हैं अपने नोटपैड पर, और यहाँ पर ये फर्स्ट नेम ये लास्ट नेम लिखा था। लास्ट नेम के बाद में हम लोग एक BR यानी ब्रेक टैग लगा देते हैं। वैसे ही फादर्स नेम मदर्स नेम के बाद में यहाँ पे आकर के हम BR टैग लगा देते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद में अपने इस वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं, और अब आप लोग देखिए कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम फादर्स नेम मदर्स नेम यूजर आईडी पासवर्ड ये सब अलग अलग लाइनों में हो गए। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हमें कुछ ऐसे फॉर्म मिलते हैं जिसमें चेक बॉक्स बने होते हैं, और हमें उसमें टिक करके कुछ सेलेक्ट करना होता है। ऐसे चेक बॉक्स वाले ऑप्शंस को रेडियो बटन कहा जाता है। तो रेडियो बटन कैसे बनाते हैं, चलिए हम लोग HTML प्रोग्रामिंग के द्वारा इसको सीखते हैं। तो हमारा नोटपैड खुला हुआ है, हमने इसमें शुरुआत का जो भी था वो लिख दिया है। डॉक टाइप HTML हेड टाइटल में हमारा HTML फॉर्म ही पड़ा हुआ है। हेड कंप्लीट है हमारा, बॉडी स्टार्ट है, और यहाँ से हम अपना फॉर्म टैग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ। अब मान लीजिए हमको दिखाना है कि कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो हम कहेंगे SELECT सेलेक्ट YOUR योर SUBJECTS सब्जेक्ट्स कोलन लगा देंगे। हमको सब्जेक्ट सेलेक्ट करवाने हैं। हम क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे इनपुट टाइप टैग देंगे INPUT इनपुट TYPE टाइप। इनपुट टाइप के आगे हम इज इक्वल टू का मार्क लगाएंगे, और इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लोग लिखेंगे
CKBOX चेक बॉक्स इन्वर्टेड कामा हम बंद कर देंगे। इसके बाद में नेम डिसाइड करेंगे। मान लीजिए हम पहला विषय डिसाइड करते हैं हिंदी, तो इज इक्वल टू का मार्क लगा के इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिख देते हैं HINDI हिंदी, और इस तरह से ये हमारा टैग क्लोज होता है। टैग क्लोज करने के बाद में हमको क्या दिखाना है वो दे देते हैं HINDI हिंदी, यानी इस तरह से हमारे वेब पेज पर वो लिख करके आएगा। हम लोग आते हैं नई लाइन पे। इसके बाद में हम लोगों को कई विषय दिखाने होंगे, हम इतना हिस्सा कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद में इसमें नीचे फिर से एक बार पेस्ट कर देते हैं। अब इस बार केवल नेम बदलेगा। मान लीजिए दूसरा विषय हम दिखा रहे हैं इंग्लिश, तो हम लिख देते हैं ENGLISH इंग्लिश, इन्वर्टेड कामा बंद करके टैग क्लोज कर देते हैं, और फिर हम लोग लिखते हैं ENGLISH इंग्लिश। तीसरी लाइन में आते हैं, फिर वही चीज हम कॉपी कर देते हैं और इसके बाद में हम अगला विषय दिखा देते हैं, जैसे MATHS मैथ्स, और इन्वर्टेड कामा बंद करके टैग बंद करके हम लिख देते हैं MATHS मैथ्स। इसके बाद में फिर वही चीज, और इस बार फिर विषय हमारा चेंज रहेगा। मान लीजिए हम कर देते हैं SCIENCE साइंस, और इन्वर्टेड कामा बंद टैग बंद, फिर हम लोग लिखते हैं SCIENCE साइंस। नई लाइन पे फिर से हम वही चीजें लिख देते हैं जो ऊपर हमने लिख रखी हैं, और इन्वर्टेड कामा के अंदर हम अपना अगला विषय लिख देते हैं, जैसे ड्राइंग, DRAWING ड्राइंग, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड, टैग हमारा क्लोज हो गया, और हम लिखते हैं DRAWING ड्राइंग। इसके बाद एंटर मार के नई लाइन पर, और हम वही चीजें फिर से लिख देंगे, और इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करके इस बार हम सोशल साइंस को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम केवल SS लिख दें, इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। इन्वर्टेड कामा बंद टैग बंद, और इसको हम दिखाएंगे SOCIAL सोशियल, SCIENCE सोशल साइंस। अब हम इतने पर ही अगर चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। हम अगली लाइन पे आते हैं और हम फॉर्म का क्लोज टैग लगा देते हैं। फॉर्म का क्लोज टैग लगाया। अब बॉडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम एंटर के साथ में बॉडी का कंप्लीट टैग लगा दें। बॉडी कंप्लीट हो गई, और इसी के साथ में हमारा HTML प्रोग्राम भी कंप्लीट हुआ, और हम इसको बंद कर दिए। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव एज पे गए, सेव एज पे जा करके हम इसका नाम बदल देते हैं। हम इसको कर देते हैं रेडियो बटन, RADIO रेडियो बटन, BUTTON बटन .html, और इसके बाद में इसको हम डेस्कटॉप पर ही सेव कर देते हैं। हमारा देखिए अगला वेब पेज तुरंत यहाँ पे बन के आ गया। हम इसको रन कराते हैं और हम देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स सारे लिख करके आ गए हैं। जैसे हिंदी हम चेक कर सकते हैं, इसमें टिक लगा सकते हैं। हम अपने विषयों को यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग HTML के द्वारा रेडियो बटन कैसे बना सकते हैं। अब मान लीजिए इन विषयों को ऊपर नीचे लाना है, तो हमारे पास एक सीधा सा तरीका है। हम इसमें ब्रेक कमांड डाल सकते हैं या प्री कमांड डाल सकते हैं। अगर हम प्री कमांड डाल देंगे तब भी ये सब ऊपर नीचे हो जाएंगे, और अगर हम सबके बाद ब्रेक कमांड डाल देंगे तब भी ये सब ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो गाइस, उम्मीद है ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी, और इनको आप सभी लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर अच्छे से प्रैक्टिस करके चेक भी कर लेंगे। हम लोग आज की वीडियो में इतना ही सीखेंगे।
इसमें जो भी चीजें रह गई हैं वो हम सब लोग अपने आने वाली वीडियो में सीखेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम बड़े सिंपल टैग का प्रयोग करके एक बढ़िया सा फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हर तरह की टेक्निकल और एजुकेशनल इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता रहेगा। वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का